हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है DHCP सर्वर। DHCP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP सर्वर का हम नेटवर्क के अंदर IP असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यदि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है तो बड़े नेटवर्क के ऊपर स्टैटिक IP असाइन करना इजीली वर्क नहीं रहता, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे एक DHCP सर्वर क्रिएट कर देते हैं। DHCP सर्वर ऑटोमेटिकली हमारे क्लाइंटों को ऑटोमेटिक IP एड्रेस असाइन करता रहता है। DHCP सर्वर के अंदर हम स्कोप बना देते हैं और स्कोप के भी यहाँ पे हमारा DHCP सर्वर वर्क करता है नेटवर्क में। जिस पीसी के ऊपर आप DHCP सर्वर को इंस्टॉल या उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हो, उस सिस्टम के ऊपर डायनेमिक IP असाइन नहीं होने चाहिए। उस सिस्टम के ऊपर आपका जो IP होगा वो आपको स्टैटिक यानी कि मैनुअली IP असाइन आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसी सर्वर मशीन के ऊपर ही हम DHCP सर्वर को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका IP एड्रेस स्टैटिक होना चाहिए, ना कि डायनेमिक होना चाहिए। हमारा जो यहाँ पे IP एड्रेस है वो है हमारा यहाँ पे स्टैटिक है। हमारे इस लैन कार्ड का जो मैक एड्रेस है वो ये है। इस मशीन के ऊपर जो IP असाइन है मैनुअली यानी कि स्टैटिक वो है 192.168.50.21। इसका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो 31 है। वैसे तो यहाँ पे 255 आना चाहिए था, लेकिन ब्रॉडकास्ट यहाँ पे 31 क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे सबनेट मास्क में चेंज कर दिया गया। क्लास C का IP है और क्लास C का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क बिट होती है वो 24 बिट होती है और 8 बिट आपके होस्ट के लिए है, लेकिन यहाँ पे 3 बिट और नेटवर्क के लिए और दे दी गई, यानी कि 27 यहाँ पे तो आपकी नेटवर्क बिट है। और नेटवर्क बिट होने की वजह से अब यहाँ पे जो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा वो ये हो जाएगा 192.168.50.31। ये हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है और जो वैलिड और जो यूजेबल IP होंगे वो 1 से लेके 30 तक होंगे। सेकंड काम हमारा, हम आपके सिस्टम में जिस सिस्टम पे आप DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हो उस सिस्टम के अंदर आपका DHCP का पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। अब DHCP सर्वर का पैकेज आपका इंस्टॉल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम yum सर्च DHCP और एंटर प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा हमारा पैकेज अभी इंस्टॉल नहीं है, इसने कोई भी पैकेज यहाँ पे नहीं दिखाया। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड चलाएंगे yum इंस्टॉल और -y लगा सकते हो, आपको वहाँ पे यस नो नहीं करना पड़ेगा। yum इंस्टॉल DHCP और एंटर प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पे इसने हमें एक एरर शो किया, ये आपसे हमारे yum सर्वर से रिगार्डिंग है, तो हम एक बार yum को चेक कर लेते हैं। etc yum.repo.d के अंदर हमने फाइल बनाई है, ls कर लेते हैं और हम इस पैकेज को, ये एक्स्ट्रा हमारा है तो इस पैकेज को यहाँ पे इस फाइल को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं पैकेज वाली का, और rm यस और एंटर। अब हम इंस्टॉल करते हैं yum इंस्टॉल और यहाँ पे -y स्पेस DHCP और एंटर। देखिए हमारा ऑटोमेटिकली पैकेज इसने इंस्टॉल कर दिया क्योंकि हमने वहाँ पे y का इस्तेमाल किया था। यस, अब यहाँ पे हम क्वेरी ले लेते हैं rpm-q-l लिस्ट दिखाएगा DHCP और एंटर प्रेस कीजिए। इसने बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, हमारे DHCP सर्वर के जो डॉक्यूमेंटेशन फाइलें हैं वो यहाँ पे हैं, जो इसकी लीज फाइलें हैं वो यहाँ पे जाएगी। IP वर्जन 4 के लिए हमारी लीज फाइल की जो कंटेनर फाइल है वो ये है। IP वर्जन 6 के लिए हमारी ये है DHCP 6.lease और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है हमारी वो ये है। IP वर्जन 4 के कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा DHCP.config और 6 के लिए हमारा DHCP d6.config के नाम से है। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं DHCP के। कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा cd etc के अंदर DHCP और यहाँ पे हम ls करके देखते हैं। हमारे यहाँ पे IP वर्जन 6 को कॉन्फ़िगर कर 4 को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारी ये फाइल है और 6 को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारी ये फाइल है। तो आज हम 4 को ही देखेंगे पहले और इसको vi dhcpd.conf और एंटर प्रेस कीजिए।
ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और यहाँ से आप सैम्पल फाइल भी आप ले सकते हो। ये पा दिया गया है यूज़र शेयर डॉक dscp.config और सैम्पल फाइल, यहाँ से आप कॉपी करा लेते हैं। तो अभी हम फिलहाल पहले से कॉपी ही करा के हम काम करते हैं, हमें इजी रहेगा। तो कॉपी कराने के लिए हमारी कमांड है cp-v और कॉपी हमें जो कराना है usr और इसके अंदर शेयर डॉक के अंदर हमारा dscp और इसी के अंदर हमारी dscp.conf देन सैम्पल, इसी कॉपी हमें कराना है etc dscp और इसके अंदर हमारी है dscpd.conf फाइल और एंटर प्रेस कर दीजिए ओवरराइट के लिए यस। अब हम उस फाइल को ओपन करते हैं vi और हमारी फाइल का नाम है dscpd.config और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे आप जो भी आपके डोमेन का नाम है, यदि आपने डोमेन बना के रखा है तो आप डोमेन का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यदि आपका जो डोमेन डीएनएस सर्वर का, हमारे यहाँ पे 2 डीएनएस बाय डिफ़ॉल्ट दिखाए गए हैं, जो आपके डीएनएस सर्वर का नाम है वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। और ये हमारी लीज टाइम है, ये हमारा लीज टाइम एक्सपायर मैक्सिमम और DNS हमारा अपडेशन के लिए। और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा ऑथोराइज और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद आएगा आपकी लोक फैसिलिटी है लोकल 7 के लिए। एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी जो लोक फाइल बनेगी वो लोकल 7 का यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन लोकल 7 आपके बूट के लिए है। हम एक बार चेक करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओपन टैब और हमारी जो लोक फाइल है हम यहाँ पे vi etc rs लोक हमारी फाइल है, इसको ओपन कीजिए और यहाँ पे देखते हैं हमारा वहाँ पे लोकल 7 का यूज़ किया गया है बाय डिफ़ॉल्ट। और लोकल 7 के अंदर हमारे जितने भी हमारे बूट लोग होंगे वो लोकल 7 के अंदर आ रहे हैं। और इसको हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इंसर्ट मोड एंटर, यहाँ पे लिखते हैं हम लोकल, हम 6 का यूज़ कर लेते हैं, लोकल 6 डॉट स्टार। और यहाँ पे हम पाथ डाल देते हैं कि हमारी DHCP सर्वर की जो लॉग फाइल होगी वो कहाँ क्रिएट होगी, वो हमारी लॉग के अंदर, लॉग के अंदर किस नाम से, DHCPD.conf सॉरी लॉग के नाम से। और इसे हम सेव करा देते हैं। यदि आप सेव करते तो हमारी कन्फ्लिक्ट हो जाती, तो वहाँ पे हम चेंज करना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं, हमारी जो लॉग फाइल है वो है 6 पे हमारे जाएगा, तो यहाँ पे डाल देंगे हम 6। इसके बाद नीचे आइए, ये हमारा सबनेट है नेटवर्क, और यहाँ पे हमारा जो था वो डालेंगे हम, यहाँ पे चेंज कर देंगे 192.168.50.0 और सबनेट मास्क हमारा ठीक है, ये सबनेट मास्क डाले। यहाँ पे हमारा रेंज कि DHCP सर्वर कहाँ से IP स्टार्ट करेगा देना और कहाँ तक देगा, किस IP तक, तो आपको यहाँ पे रेंज मेंशन करनी है। तो यहाँ पे हमारी 192.168.50. आप 1 लगाएंगे, हम .1 ही करेंगे, .1 से लेके हम डालेंगे 20 तक डाल देंगे, 192.168.1.20। ये हमारी यहाँ पे रेंज, हमारा IP जो स्टार्ट होगा, ये जो DHCP सर्वर स्टार्ट करेगा 1 से लेके 20 तक IP एड्रेस असाइन करेगा। ये हमारा राउटर के लिए है, तो अभी फ़िलहाल हम इसे यहाँ से ब्लॉक करा देते हैं। इसके बाद नीचे आइए, इन सभी को भी आपको ब्लॉक कराना है। यहाँ पे भी या आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो।
और यहाँ से इसको भी ब्लॉक कर देते हैं। ये हमारा DHCP सर्वर के अंदर फाइल के अंदर हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया और इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं सर्विस DHCPD स्टेटस और एंटर। हमारी DHCP की जो सर्विस है वो स्टॉप्ड है। अब यहाँ से हम चेक कॉन्फ़िग से भी हम चेक कर लेते हैं। लिस्ट DHCP D और एंटर। देखिए ऑफ 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 ऑफ। स्टार्ट कर देते। स्टार्ट करने के लिए chconfig और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लेवल DHCP ऑन D। चेक कर लेते हैं एक बार फिर। चेक करने के लिए हमारी लिस्ट कमांड है, ये देखिए आपकी यहाँ पे ऑन हो चुकी है। और सर्विस DHCPD स्टार्ट एंटर। यहाँ पे फेल दिखा दी और फेल का रीज़न क्या है कि हमारी फाइल में हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। देखते हैं दोबारा हम अपनी फाइल में जाके dhcpd.conf और एंटर। यहाँ चेक करते हैं हमने कहीं पे मिस्टेक की है। ऑथोराइज है हमारा, ये ठीक है। यहाँ देखिए ये हमारी मिस्टेक है और इसको यहाँ से चेंज करते हैं। हमारा यहाँ पे 50 आना चाहिए और इसको सेव करते हैं। एंटर। अब सर्विस स्टार्ट करते हैं। सर्विस DHCPD स्टार्ट और देखिए हमारी DHCP सर्विस स्टार्ट हो गई। हम ls करके इसकी लॉग फाइल को भी हम चेक कर लेते हैं और हमारी लॉग फाइल है var log और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे हमारी फाइल मिलनी चाहिए dhcp.config के नाम से। यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब हमारी सर्विस स्टार्ट नहीं है। तो हम करेंगे सर्विस rsyslog स्टार्ट एंटर और देन अगेन। हम फाइल चेक कर लेते हैं एक बार वापस। हमारी फाइल मिलेगी DHCP स्टेटस भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। स्टेटस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारी ये फाइल आ चुकी है जो हमने वहाँ पे लॉग फाइल के लिए हमने डाली थी dhcp.log। इसके अंदर हमारी सारी DHCP से रिलेटेड जितनी भी लॉग फाइल इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आके स्टोर होगी। इस वीडियो में हमने DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करना, उसको इंस्टॉल करना और कुछ हमने यहाँ पे अपनी रील्स डाली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।